हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा और मैं आपसे आज के वीडियो लेक्चर में बात करने चल रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी चर्चा मैंने आपसे पिछले एक वीडियो में किया था। और वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात माइक्रो और मैक्रो में जो क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक्स को। मैंने आपको राइटर का नाम भी या एक तरह से इकोनॉमिस्ट का नाम भी बताया था। रैगनर फ्रिश ने डिवाइड किया था इकोनॉमिक्स को, क्लासिफाई किया था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोनों के बीच में आज मैं डिफरेंस के बारे में आपसे बात करने चल रहा हूँ। मींस कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल मार्केट, एक सिंगल फर्म या फिर एक सिंगल इंडस्ट्री। मतलब एक सिंगल यूनिट की जब बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब एक छोटा सेगमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जब भी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दूसरी तरफ अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी मतलब एक पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, अर्थात कि एक पूरी कंट्री में जितनी भी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंसेस जो कुछ भी होने जा रहे हैं वो सब स्टडी किया जाता है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर एक दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो माइक्रो को कहा जाता है कि सिंगल फर्म, हाउस होल्ड मींस फैमिली, या फिर मार्केट, या फिर एक इंडस्ट्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, और सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं मतलब एक सिंगल फर्म मींस कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ एक सिंगल हाउस होल्ड मींस एक फैमिली, या फिर एक मार्केट, या फिर एक इंडस्ट्री। तो जब भी एक सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक सिंगल मार्केट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल फैमिली की बात कर रहे हैं, या फिर एक सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें मैक्रो की, तो स्टडी ऑफ कंट्री एज अ होल, मतलब एक होल कंट्री की स्टडी कर रहे हैं आप। पूरी कंट्री की इकोनॉमी मींस अर्थव्यवस्था के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तब वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई का एस्पेक्ट आता है दोनों ही में, चाहे वो माइक्रो हो या फिर मैक्रो हो। बट ध्यान रखेंगे कि यहाँ इंडिविजुअल डिमांड या फिर इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रही है कि इंडिविजुअल मार्केट है, उसके डिमांड और उसके सप्लाई की बात चल रही है। जबकि दूसरी तरफ टर्म जो आता है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स टोटल, तो इधर इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो टोटल डिमांड एक पूरी कंट्री में कितनी हो रही है और उस कंट्री में आफ्टर प्रोडक्शन कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी बात करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। और जो लास्ट डिफरेंस है वो है प्राइस थियरी कहा जाता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को। किस नाम से जाना जाता है, तो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले या फिर उसी को कहें आप प्राइस थ्योरी। और प्राइस थ्योरी मतलब कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के इंडिविजुअल प्राइसेस क्या रहने वाले हैं, इसी बेस पे बोलते हैं इसे आप प्राइस थ्योरी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों, क्योंकि स्पेशली कंट्री की इनकम, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, या फिर आपका दूसरी तरफ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बात करते हैं आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक को प्राइस थियरी और दूसरे को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। तो ये था छोटा सा टॉपिक माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग मिलेंगे माइक्रो और मैक्रो को खत्म करने के बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे इकोनॉमिक्स की अप्रोचेस के साथ, अर्थात अर्थशास्त्र के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।